हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑन फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम ए गन। तो ये बेसिकली एग्जांपल है। एग्जांपल, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिजिक्स, पेपर 2, मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव, यूनिट 2, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़। ठीक है, हमारा टॉपिक है रिकॉइल वेलोसिटी ऑन फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम ए गन। तो चलो पढ़ते हैं फिर इस टॉपिक को। बच्चों देखिए, अगर ये हमारी गन है, ठीक है, सपोज दैट दिस द गन, और ये इसके अंदर बुलेट है। ठीक है, अगर हम इस गन से, अगर हम इस ट्रिगर जो यहाँ पर है, अगर हम इस ट्रिगर को दबाएंगे तो क्या होगा, बुलेट जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जो भी बुलेट है वो बाहर निकलेगी और उसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी। तो बच्चों, इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसको स्मॉल वी बोल दो। ठीक है, वो कितनी होगी और उसे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, ये हमें निकालनी है। जब हम बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं, गन का ट्रिगर दबाते हैं, तो गन को भी पीछे तरफ जर्क लगता है। लेट्स कॉल इट्स वेलोसिटी एज कैपिटल वी। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, ये भी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर अभी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कि हमारी गन, हमारा जो बुलेट है जो बाहर आया है, ठीक है, उसका वेलोसिटी कितना है, हमारा जो गन है उसका वेलोसिटी कितना है। तो देखो, बेसिक सी बात ये है यहाँ पर कि हमें ये जानना है कि हम अपनी बुलेट को ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी कैसे दे सकते हैं, हाउ वी कैन गिव मोर एंड मोर वेलोसिटी टू द बुलेट। ठीक है, और ये जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है इसकी, जो सॉरी, जो गन की पीछे, जो गन भी पीछे आती है उसकी भी कुछ वेलोसिटी होती है, तो उसे कम कैसे रखना है ये सब हम बात करेंगे। तो बच्चों देखो, हमारा एक कॉमन सेंस है, अगर हमें बुलेट की स्पीड को बढ़ानी है तो सीधी सी बात है कि जो बुलेट है हमें उसे छोटा बनाना पड़ेगा, हल्का बनाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये बंदूक है, ठीक है, ये इसके अंदर बुलेट है। ठीक है, अगर हम यहाँ इसका जो भी ट्रिगर होता है अगर हम उसे दबाएंगे, ठीक है, तो ये बुलेट बाहर आएगी। तो ये बुलेट की स्पीड से वी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, बंदूक जब पीछे की तरफ जर्क लेती तो इसकी स्पीड कैपिटल वी बोल दो, इस बंदूक का मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम बोल दो। तो इसकी जो वेलोसिटी है वी, इसे हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम, हमारे लिए हम यही चाहते हैं ना कि बंदूक की गोली ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए, तो हमें उसके लिए उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों देखो, अगर हमें स्पीड बढ़ाना है तो जो कॉमन सेंस कहता है कि जो मास है वो कम होना चाहिए। अगर हम अपनी गोली को जितना ज़्यादा छोटा रखेंगे ना, वो उतनी ज़्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है, ओके, बंदूक का मास आप जितना ज़्यादा करोगे, जितनी हैवी बंदूक होगी ना, गोली उतनी ज़्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कॉमन सेंस ही कहता है। ठीक है, आप देखना, जब हम बंदूक को फायर करते हैं ना, तो हम अपने हाथों को बहुत रिजिड रखते हैं ताकि हमारा जो मास है वो बंदूक के मास के साथ जो है अटैच हो जाए, ताकि गोली बिल्कुल सीधी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए। तो कॉमन सेंस है, बट हमें इसी चीज़ को फिजिक्स की मदद से मैथमेटिकली प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ देखते हैं। तो हमारे पास दो सीन है, बिफोर एंड आफ्टर। तो एक है बिफोर का और एक है आफ्टर का। ठीक है, तो बिफोर में क्या है कि हमने बंदूक नहीं चलाई है, तो बुलेट अंदर आराम है, आराम कर रही है, मतलब जो भी आप बोलो, मतलब आराम से अंदर है। ठीक है, दूसरे केस में हमने जो है बंदूक दबा दी है। ठीक है, तो बुलेट जो है वो बाहर आ गई है। तो इस वाले केस में क्या है, मान लो कि इसकी जो वेलोसिटी थी वी डैश थी, तो ये ज़ीरो है क्योंकि हमने चलाई नहीं बंदूक। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है स्मॉल वी डैश, ये भी ज़ीरो है। ठीक है, इस वाले केस में इसको पीछे थोड़ा जर्क मिल गया है और ये भी वी वेलोसिटी से आगे जा रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखूँ तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ रहा है, मास ऑफ द गन, मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गन, मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो ये बेसिकली ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है। अब यहाँ पर हम फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो फाइनल मोमेंटम अगर देखें तो कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है
कि क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। देखो, जब बंदूक आगे गई ना, तो जो भी था सब इंटरनल था, सारे फोर्सेज जो थे क्या थे, इंटरनल थे, सारे फोर्सेज इंटरनल थे, कोई भी फोर्सेज एक्सटर्नल नहीं है। जब बंदूक की गोली आगे जा रही थी तो बंदूक ने जो उसे आगे फेंका, तो सारे फोर्सेस क्या हैं, इंटरनल हैं, एक्सटर्नल नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है ना वो जीरो है, और जब फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जीरो है, ठीक है, तो हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी गन की वो हो जाएगी माइनस, ठीक है, तो ये हमारे गन की वेलोसिटी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही ईजी है। अब आप देखो कि जो वेलोसिटी है बुलेट की, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो बुलेट की जो वेलोसिटी है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गन। तो गन का जो मास है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बुलेट की स्पीड होगी, है ना, जो मैंने बताया था। साथ ही पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बुलेट की मास के। तो बुलेट हम जितनी हल्की रखेंगे, उसका मास जितना कम रखेंगे, वो उतना ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो जो चीज़ें हमने कॉमन सेंस समझी थी वो मैथमेटिकली यहाँ पर आ भी गई हैं, ठीक है। साथ ही पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ एक नेगेटिव साइन है, मतलब गन की जो वेलोसिटी होगी, है ना, अगर गन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो जो बुलेट की वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन बना लेता हूँ कैपिटल वी के लिए, वो हो जाएगा -m/m/v, ठीक है। चलो अब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा हो गया x, ये हो गया हमारा y। मान लीजिए कि बंदूक यहाँ पर थी, यहाँ पर ये बंदूक है, और ये यहाँ से बुलेट ये जा रही है, ठीक है, दिस इज़ द बुलेट गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों मान लो कि बुलेट की स्पीड है v इक्वल्स टू, ठीक है, 10, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है इसलिए हमने इसे ले लिया +10, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि अगर मैं बंदूक की वेलोसिटी निकालता हूँ तो वो कितनी आ रही है, माइनस, ठीक है, तो आप देख सकते हो तो वो नेगेटिव आ रही है, मतलब जो बंदूक है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव x डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि जो गन है और जो बुलेट है, दोनों की जो वेलोसिटीज़ होती हैं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है। और आई होप सो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑन फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम ए गन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। आई होप सो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।